गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI फीटर एम के माध्यम से कॉम्बिनेशन सेट के बारे में जानेंगे कि कॉम्बिनेशन सेट क्या है और इसका प्रयोग क्या है। तो ये जो चित्र में देख रहे हैं इसी को हम कॉम्बिनेशन सेट बोलते हैं। कॉम्बिनेशन सेट विभिन्न प्रकार के कार्यों में प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे पहला लेआउट के कार्यों में, दूसरा मापने में, तीसरा कोणों के जांच करने में। इसी को कॉम्बिनेशन सेट बोलते हैं और कॉम्बिनेशन सेट विभिन्न प्रकार के कार्यों में प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे पहला लेआउट के कार्यों में। तो पहले जान ले कि लेआउट क्या है। तो जॉब पर ये जो देख रहे हैं, जॉब पर ड्राइंग के अनुसार, ये जो देख रहे हैं तो ड्राइंग के अनुसार मार्किंग करने की क्रिया को लेआउट या मार्किंग ऑफ करते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं इस जॉब पे हमें मार्किंग करना है, तो ये हो गया स्क्वायर हेड। कॉम्बिनेशन सेट का यह स्क्वायर हेड है और इसी की सहायता से ये जो जॉब है, जॉब पर क्या कर रहे हैं, हम मार्किंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग लेआउट के कार्यों में किया जाता है। कॉम्बिनेशन सेट का दूसरा कार्य हो गया, जॉब को मापने में भी हम कर सकते हैं। अगर हमें जॉब को नापना है तो इसे भी हम कॉम्बिनेशन सेट के द्वारा नाप सकते हैं। कॉम्बिनेशन सेट का तीसरा कार्य हो गया, जैसे ये जॉब है और इस जॉब के इस एंगल को हमें जांच करना है, तो इसे भी हम कॉम्बिनेशन सेट से क्या कर सकते हैं, इसे भी हम जांच सकते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं जॉब के एंगल को हम कॉम्बिनेशन सेट के द्वारा चेक कर रहे हैं या नाप रहे हैं। कॉम्बिनेशन सेट के निम्न भाग होते हैं, पार्ट्स। तो पहला प्रोटेक्टर हेड, तो ये जो देख रहे हैं इसे हम प्रोटेक्टर हेड बोलते हैं। दूसरा स्क्वायर हेड, तो ये जो देख रहे हैं इसे हम स्क्वायर हेड बोलते हैं। तीसरा सेंटर हेड, ये जो देख रहे हैं इसे हम सेंटर हेड बोलते हैं। और चौथा रूल, जो ये है इसे हम रूल बोलते हैं। कॉम्बिनेशन सेट के पार्ट्स, ठीक है, तो इसमें 4 भाग होते हैं। पहला प्रोटेक्टर हेड, तो ये जो देख रहे हैं इसी को प्रोटेक्टर हेड बोलते हैं। और दूसरा हो गया स्क्वायर हेड, तो ये जो देख रहे हैं इसी को हम स्क्वायर हेड बोलते हैं। और तीसरा हो गया सेंटर हेड, तो ये जो देख रहे हैं इसे हम सेंटर हेड बोलते हैं। और चौथा हो गया रूल या ब्लेड, तो ये जो देख रहे हैं इसी को हम रूल या ब्लेड बोलते हैं। अगर हम इसे अलग अलग करेंगे तो ये देखिए, तो ये हो गया प्रोटेक्टर हेड और ये हो गया स्क्वायर हेड और इसे बोलते हैं सेंटर हेड और ये हो गया रूल या ब्लेड। प्रोटेक्टर हेड, तो प्रोटेक्टर हेड को घुमाकर किसी भी कोण को मापने एवं निशान लगाने हेतु इस्तेमाल किया जाता है। इसी को प्रोटेक्टर हेड बोलते हैं, ठीक है। और इसका प्रयोग हम स्टील रूल के साथ करते हैं। तो स्टील रूल को पहले इसमें सेट कर लेना चाहिए। ये देखिए, ये क्या हो गया, रूल के ऊपर प्रोटेक्टर हेड सेट हो चुका है। और अब इस प्रोटेक्टर हेड को घुमाकर हम किसी भी कोण को मापने एवं निशान लगाने हेतु इसका उपयोग करते हैं। जैसे ये देखिए, इसे हम घुमा सकते हैं। यहां आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, यह घूम रहा है। तो इसके द्वारा हम जो ये जॉब है, इस जॉब के एंगल को हम नाप सकते हैं। यहां पे हम रखते हैं और इसके इस प्रकार
और फिर यहां इसे लॉक कर देते हैं। और फिर यहां देखिए ये जो 0 मार्किंग है और यहां पे कितना आ रहा है 40, तो इस जॉब का जो ये एंगल है 40 डिग्री में है। ठीक, तो ये हो गया जॉब को मापने में। और इसी 40 डिग्री को अगर हमें इस जॉब पर मार्किंग करना है तो इसे हम इस प्रकार सेट करेंगे। देखिए सेट हुआ और स्क्राइबर के द्वारा इस पर क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। तो क्या हो गया, मार्किंग 40 डिग्री का कंप्लीट हो चुका है। तो यहां हम देख रहे हैं कि जॉब पर 40 डिग्री का मार्किंग प्रोटेक्टर हेड के द्वारा किया गया है। तो यही चीज बोला जा रहा है कि ये जो प्रोटेक्टर हेड है इसका इस्तेमाल घुमाकर, ये देखिए घुमाकर किसी भी कोण को मापने एवं निशान लगाने हेतु किया जाता है। प्रोटेक्टर हेड का उपयोग 1 डिग्री कोण तक की परिशुद्धता को मापने एवं निशान लगाने हेतु किया जाता है। प्रोटेक्टर हेड का उपयोग 1 डिग्री कोण तक की परिशुद्धता को मापने एवं निशान लगाने हेतु किया जाता है। अगर ये जो जॉब है, अगर इसके एंगल को हम नापेंगे तो इसमें जो एंगल आएगा उसका शुद्धता 1 डिग्री कोण में होगा। ठीक, और अगर हम प्रोटेक्टर हेड से जॉब पर मार्किंग करते हैं, अगर हम इस पे मार्किंग करते हैं तो इस कोण का शुद्धता 1 डिग्री में होगा। प्रोटेक्टर हेड में हम मार्किंग देख लें किस प्रकार किया हुआ रहता है। तो यहां हम देख रहे हैं 0, देखिए यहां 0 इंडिकेट है, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, माने 0 से लेकर 180 तक। और फिर देखिए 180 के सामने क्या है, 0 है, और फिर 0 से लेकर 180 तक। और फिर ये जो ऊपर देख रहे हैं यहां पर एक 0 लाइन पर मार्किंग किया हुआ, इसी के संदर्भ में हम एंगल को नापते हैं। जैसे अगर ये देखिए यहां पे 0 देख रहे हैं मार्किंग किया हुआ, ये कितना है 90। तो ये जो एंगल बन रहा है ये जो एंगल बन रहा है यह 90 डिग्री का है। अगर ये यहां पे जो मार्किंग किया हुआ लाइन है, अगर हम इसे, ये देखिए 110 पे यहां मिल रहा है। देखिए मार्किंग किया हुआ लाइन कितना पे मिल रहा है, 110 पे। तो ये जो एंगल बना है यह 110 डिग्री का है। तो इसी प्रकार हम प्रोटेक्टर हेड के द्वारा किसी जॉब को हम नाप सकते हैं या जॉब पर एंगल को मार्किंग कर सकते हैं। एक स्प्रिट लेवल इसके साथ लगा होता है जिसके सहारे जॉब को हॉरिजॉन्टल तल में सेट कर सकते हैं। प्रोटेक्टर हेड में एक स्प्रिट लेवल इसके साथ लगा होता है। तो ये देखिए, ये जो देख रहे हैं इसी को हम स्प्रिट लेवल बोलते हैं, जो प्रोटेक्टर हेड में ही लगा होता है। देखिए ये जो बुलबुला देख रहे हैं क्या हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, तो इसी को स्प्रिट लेवल बोलते हैं। इसी के सहारे, मतलब स्प्रिट लेवल के सहारे ही हम जॉब को, जो यह जॉब है, इस जॉब को हॉरिजॉन्टल तल में सेट कर सकते हैं। मतलब ये जो जॉब है इस सतह पर समानांतर रूप से सेट है कि नहीं, हम स्प्रिट लेवल के द्वारा चेक कर सकते हैं। तो यहां हम देखिए, यहां अभी क्या है, ये जो बुलबुला देख रहे हैं, ये जो बुलबुला सेंटर में नहीं है, तो इसे क्या करना होगा, ये जॉब को थोड़ा सा क्या करना होगा, उठाना होगा। ये देखिए जॉब को उठाएं तो क्या हो गया, ये बुलबुला सेंटर में आ गया। मतलब कि इस जॉब के नीचे कुछ पैकिंग दें जिससे यह जो जॉब है मशीन के सतह पर समानांतर रूप से सेट हो सके। तो यही चीज बोला जा रहा है कि जो ये इस प्रोटेक्टर हेड के साथ एक स्प्रिट लेवल इसके साथ लगा होता है जिसके सहारे जॉब को हॉरिजॉन्टल तल में सेट कर सकते हैं।
स्क्वायर हेड वर्ग शीर्ष में एक रूल से एक मेजरिंग फेस 90 डिग्री पर और दूसरा मेजरिंग फेस 45 डिग्री पर होता है। इसी को स्क्वायर हेड बोलते हैं। ठीक, और सबसे पहले इसमें स्टील रूल को सेट कर लें। ये देखिए ये सेट हो चुका है। तो स्क्वायर हेड में एक रूल, जो ये रूल देख रहे हैं, एक रूल से एक मेजरिंग फेस, ये जो मेजरिंग फेस है यह 90 डिग्री में होता है। ये देखिए क्या है 90 डिग्री में, और दूसरा मेजरिंग फेस, ये जो दूसरा मेजरिंग फेस है यह 45 डिग्री में होता है। मतलब जो यह स्क्वायर हेड का ये जो है 90 डिग्री में है और ये वाला मेजरिंग फेस 45 डिग्री में होता है। इसका उपयोग 90 डिग्री एवं 45 डिग्री के कोणों को निशान लगाने एवं चेक करने हेतु होता है। इसका प्रयोग 90 डिग्री एवं 45 डिग्री के कोणों को निशान लगाने एवं चेक करने के लिए किया जाता है। जैसे ये इस जॉब को हमें 90 डिग्री में चेक करना है, तो ये देखिए 90 डिग्री में इसे हम चेक कर सकते हैं कि जॉब 90 डिग्री में है कि नहीं। और जैसे ये है जॉब है, तो ये जॉब को हम चेक करते हैं कि यह जॉब 45 डिग्री में है या नहीं। और फिर इसके द्वारा जॉब पर, ये जो जॉब देख रहे हैं, इस जॉब पर 90 डिग्री में लाइन खींचने के लिए किया जाता है। ये देखिए 90 डिग्री का हमें ये लाइन पारना है तो ये पार सकते हैं। अगर 45 डिग्री का लाइन पारना है तो ये देखिए, तो यही चीज बोला जा रहा है कि स्क्वायर हेड का प्रयोग 90 डिग्री एवं 45 डिग्री के कोणों को निशान लगाने और चेक करने हेतु किया जाता है। इसका उपयोग निर्मित वस्तु को मशीन पर सेट करने एवं खांचे की गहराई को मापने में भी किया जाता है। इसका उपयोग निर्मित वस्तु को मशीन पर सेट करने एवं खांचे की गहराई को मापने में भी किया जाता है। जैसे यहां हम देख रहे हैं यह एक जॉब है और इस जॉब को अगर हमें मशीन पर सेट करना है तो ये देखिए, तो इस प्रकार हम चेक करते हैं कि ये जो निर्मित जॉब है मशीन पर एक्यूरेट सेट है कि नहीं। तो इसका उपयोग क्या हो रहा है, निर्मित वस्तु को मशीन पर सेट करने में, और दूसरा खांचा। और ये देख रहे हैं यह एक खांचा है, तो इस खांचे का गहराई कितना है इसे हम स्क्वायर हेड के सहायता से भी नाप सकते हैं। तो इसे पहले हम ढीला किए और ये देखिए, और ये स्लॉट के ऊपर इसे हम रखते हैं और फिर ब्लेड को नीचे घसकाएं। क्या हुआ देखिए, ब्लेड ऊपर नीचे जा रहा है तो स्लॉट में कहा गया, नीचे गया, और फिर इसे कसते हैं और फिर स्लॉट की गहराई को चेक करते हैं कि स्लॉट की गहराई कितना है। तो इसीलिए ये बोला गया है कि स्क्वायर हेड का प्रयोग स्लॉट की गहराई को मापने में भी किया जाता है। तीसरा, सेंटर हेड केंद्र शीर्ष रूल के साथ इसका प्रयोग बेलनाकार जॉब के केंद्र का पता लगाने हेतु किया जाता है। इसी को सेंटर हेड बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम स्टील रूल को सेट करते हैं। सेंटर हेड और स्टील रूल सेट हो चुका है। तो स्टील रूल के साथ सेंटर हेड का प्रयोग जो यह बेलनाकार जॉब है, बेलनाकार जॉब के केंद्र को पता लगाने हेतु किया जाता है। तो इसे हम इस प्रकार पता लगाते हैं, ये बेलनाकार जॉब हो गया, और फिर ये जो सेंटर हेड है इसे हम इस प्रकार रखते हैं। देखिए सेट हो चुका है, यहां देखिए सेट हो चुका है, और फिर इस पे एक लाइन खींचे
और फिर इसे थोड़ा घुमा लें, ठीक, और फिर इस पे लाइन खींचें, फिर इसे थोड़ा घुमा लें और फिर एक लाइन खींचें, फिर एक बार घुमा लें और फिर एक लाइन खींचें। तो यहां हम देख रहे हैं कि सभी लाइन एक जगह पे आके मिल रहा है, तो उसी को हम इस गोल जॉब का सेंटर बोलेंगे। तो यही चीज बोला जा रहा है कि सेंटर हेड का प्रयोग बेलनाकार जॉब के केंद्र को पता लगाने हेतु किया जाता है। चौथा रूल, इसका प्रयोग तीनों हेड जैसे प्रोटेक्टर हेड, स्क्वायर हेड और सेंटर हेड के साथ किया जाता है। इसी को हम रूल या स्टील रूल या ब्लेड बोलते हैं, और इसका प्रयोग तीनों हेड जैसे ये हो गया प्रोटेक्टर हेड, ये स्क्वायर हेड और सेंटर हेड के साथ किया जाता है। उत्तम मतलब एक्यूरेट परिणाम के लिए कॉम्बिनेशन सेट को उपयोग के पश्चात अच्छी तरह से साफ करना चाहिए तथा उसे उपयोग एवं भंडारण के समय कटिंग टूल के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। उत्तम परिणाम मतलब एक्यूरेट परिणाम के लिए कॉम्बिनेशन सेट को उपयोग के पश्चात अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। जैसे कॉम्बिनेशन सेट से अगर हम उपयोग कर लिए हैं तो उपयोग के पश्चात इसे साफ कर लें। इससे क्या होता है, इससे जो परिणाम आता है वह एक्यूरेट आता है, और इसे उपयोग एवं भंडारण के समय कटिंग टूल के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। जब हम अगर इसका उपयोग कर रहे हैं तो उस समय जैसे ये कटिंग टूल है, ठीक है, ये सब कटिंग टूल है, तो कटिंग टूल के साथ नहीं रखें उपयोग के समय। और जब इसका माने भंडारण कर रहे हैं मतलब स्टोरिंग कर रहे हैं, इसे जब हम अलमारी में रख रहे हैं तो उस समय भी इसे कटिंग टूल के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए।